कांग्रेस का 3 जगहों पर हार हुआ और उसके बाद में कांग्रेस वाले ये बात कह रहे हैं कि हम 2018 में जीते हुए थे। मतलब ये कहा जाए तो हमारे दादाजी के पास में हाथी था, हम जंजीर लेके घूम रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं विशाल यादव, कांग्रेस के नेता आप हैं, कांग्रेस हारी है, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप भी कहेंगे हम पहले जीते थे, आगे जीतेंगे? जी बिल्कुल, प्रत्यक्षम किन प्रमाण में तो सारा पूरा देश जान रहा है कि कांग्रेस को सीट कम हार गई है। हम मान भी रहे हैं, हमारे कई नेता आदरणीय अध्यक्ष जी ने, राहुल जी ने माना, तो हम काहे नहीं मानेंगे भाई? हारे तो हारे हैं। लेकिन ये कह रहे कि हम हार गए तो हमेशा हारेंगे, ये दगाबाजी होगा। हमेशा नहीं हारेंगे, अगली बार जीतेंगे। दिक्कत होता है कि आप 14 भी हारे, 19 भी हारे, 24 में कर रहे हैं कि पत्ता साफ कर देंगे। 14 के पहले तो एक मैच छत्र राज तो कांग्रेस का था कि नहीं था? अरे घमंड था। अरे भाई चुनाव है तो राज थोड़े घमंड था, इसलिए जनता है तो हार और जीत लगता है। हम हारेंगे तब ना जीतेंगे, बिना हमारे हार को जीत जाएगा? हारेंगे तब जीतेंगे। अरे होता है चुनाव में, इसे ज़्यादा इसमें देखना होगा। देखिए 3 राज्य का चुनाव है, बहुत अच्छी चुनाव थी। हम लोग करना, हम लोग एक रीजनल पार्टी को तेलंगाना में, ये बहुत राजनीति भारत की राजनीति में बहुत कम देखा गया कि एक राष्ट्रीय पार्टी किसी रीजनल पार्टी को हराकर वहाँ सरकार बनाती है। वहाँ ओवैसी और केसीआर का कुछ नहीं चला। मोदी जी के जो दो यार थे, ओवैसी और केसीआर, उनका कुछ नहीं चला। वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो हम लोग रीजनल पार्टी को, ठीक है 3 राज्य में लोग पिछड़ गए, लेकिन 2024 आने वाली है, हम लोग वहाँ अच्छी तरह से पटखनी देंगे, अच्छी तरह से पटखनी देंगे मोदी जी को। आप हर बार कहते हैं ना, आप 14 में भी कहते कि कोई दाल नहीं गलने वाला है, 19 में भी कहे दाल इतना गल गया कि 350 पार करा दिए। अभी 24 आ रहा है, जेपी नड्डा आए थे बिहार में, कह रहे बिहार में तो चलने नहीं देंगे, बाकी पूरे देश में भी आप लोग को पूर्ण बहुमत 400 पार करेंगे। देखिए झूठ का अड्डा जेपी नड्डा क्या कहेंगे? बिहार लाइन भले अच्छा है कहने में, लेकिन हर बार आप बिहार आएंगे, डीलिंग पैंतरा देकर चले, लेकिन बिहार के लिए क्या किया? पटना यूनिवर्सिटी को पटना यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया। केवल बिहार आइएगा और डरामेगा, इनके तो नेता बड़े बोले पहले भी आते थे, आप लोग क्या कह दे दिए? आप पहले आए ना, आप कितना साल सत्ता में रहे बिहार में? जो भी सारा उद्योग था सारा कांग्रेस का देन था। और पढ़ के तो देखिए चीनी मिल, जूट मिल, जो सब कांग्रेस का देन था। बंद कौन कराया? बंद कराया भाजपा का कार्यकाल में। नीतीश जी किसके साथ गठबंधन थे? अरे आज नीतीश जी आप सवाल कीजिए, नीतीश जी आज खराब हो गए हैं। आप नीतीश जी से आज सवाल कीजिए कि आज चालू करें। बिल्कुल कांग्रेस के हैं ना, बिल्कुल नीतीश जी हमारे मांग के साथ खड़ा है। हम मांग करें कि विशेष राज्य का दर्जा हो। नीतीश जी मांग रहे हैं, गठबंधन से हमारे जाते हैं। नीतीश जी मांग, नीतीश जी से कहिए, नीतीश जी से कहिए कि आप चीनी मिल चालू कीजिए। नीतीश जी मांग कर रहे हैं कि नहीं बिहार का दर्जा? कांग्रेस का आवाज है, विशेष राज्य छोड़ दीजिए। अरे नीतीश जी मांग करने के लिए विशेष राज्य छोड़ देते हैं। अरे आज सिंपल बात कहिए ना कि चीनी मिल चालू कीजिए नीतीश जी, वरना हम आपके साथ नहीं। महागठबंधन की सरकार बनी है। आप लोग कारा ने मीडिया वालों को पेट में कहा था, आप लोग को पेट में दर्द होगा, क्योंकि आप लोग वहाँ से रिपोर्ट मिलता है। पेट में दर्द होना लाजमी है और पेट दर्द होना चाहिए, दवा भी मिलेगा। 24 में सरकार बने और ऐसा दवा दिया जाए कि आप लोग हमेशा के लिए शांत हो जाइएगा। कुछ दाल नहीं गलेगा ना, आप लोग हवा में उड़ जाइएगा। इस बार हाथ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कांग्रेस में कह रहा है लोग कि 24 में 400 सीट पार हो जाएगा इस बार भारतीय। अरे भाई कहने के लिए तो हम कह दें कि मोदी जी देश का पूरा पैसा लूट लिया, तो उसके भी हम आंकड़ा देंगे ना। भाई लूट तो रहा ही है, और आंकड़ा 24 में देश के नेता को बस दिया जाएगा। अरे आज भी जो 3 राज्य 4 राज्य का जो आप चुनाव का रिपोर्ट का जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस को 10 लाख वोट ज़्यादा मिला है। तो लोग राहुल जी से नाराज नहीं है। हम तेलंगाना में राहुल जी के चेहरा पर चुनाव लड़ते, वहाँ सरकार बनाए। वहाँ के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? वहाँ के मुख्यमंत्री बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी को बोले, नीतीश कुमार जी को बोले। अरे बिहार के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बोलता है। बिहार की पहचान नीतीश कुमार है, बिहार के डीएनए से मिलता है। अरे भाई नीतीश कुमार भी बोला, वो अपने राज्य में किसको बोल रहा है, क्या हमको क्या मतलब है? बिहार के डीएनए पर क्यों सवाल? प्रधानमंत्री बिहार मुख्यमंत्री पर बोल रहा है। आप पहले कांग्रेसी मंत्री बिहार के मुख्य, आप कांग्रेसी बात को इलुल ना, आप कांग्रेस को मत बताइए। बात कहाँ हो रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री को तो केसीआर ने कुछ नहीं, वो उनका स्टेटमेंट क्या था? रेवंत रेड्डी नीतीश कुमार जी को बोले क्या स्टेटमेंट? रेवंत रेड्डी नीतीश कुमार को बोले स्टेटमेंट क्या है बता। तो प्रधानमंत्री दोषी है, प्रधानमंत्री दोषी है, बिल्कुल दोषी होंगे। फिर रेवंत रेड्डी दोषी नहीं है? अरे मुख्यमंत्री पर तो नहीं ना बोले थे वो अपने, हम आपको बोल रहे हैं तो इनको क्या पेट में दर्द होगा? वो बोल रहे हैं केसीआर बिहारी। अरे भाई ना, कुर्मी जाति से आते हैं, ये बातें कहना। उन्होंने बिहार को कहा, उन्होंने केसीआर को कहा। क्या कहा? बिहार और केसीआर में बहुत अंतर है। केसीआर तानाशाही हो सकता है, लेकिन बिहार तानाशाही नहीं है। केसीआर उपद्रवी हो सकता है, लेकिन बिहार उपद्रवी नहीं है। आप केसीआर से तुलना बिहार का नहीं कीजिए। आपके मुख्यमंत्री जो प्रत्याशी रहे कमलनाथ, वो क्या कह रहे थे कि अखिलेश फकले से इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो हारेंगे। बड़े नेता उनके खिलाफ हम क्या बोले, उनके बारे में हम क्या बोले? उनका कमलनाथ जी क्या बोले उनसे पूछेगा, हमसे थोड़ी पूछ सकते हैं। वो बड़े नेता ठीक है बोले होंगे किस गाइडलाइन के खिलाफ, किस स्तर पे बोले, किस स्तर पे नहीं बोले, वो उनका अपना मामला है। और रेवंत रेड्डी कहीं भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं बोला, उन्होंने अपने प्रदेश के नेता को बोला, जो अपने जो नेता। डीएनए से क्या कनेक्ट करना है? अरे भाई बिहार के डीएनए से कहाँ कनेक्ट हो रहा था?
रेवंत रेड्डी ने केसीआर को बोला, जो केसीआर तेलंगाना में नफरत की राजनीति करता था, और नफरत की राजनीति का ये फायदा हुआ कि देखिए जो वो लोग सत्ता से भगाने का काम किया। हमने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा कमलनाथ जी के चेहरा पे, वहाँ हार गए। राजस्थान में लड़ा गहलोत जी के चेहरा पे, छत्तीसगढ़ में लड़ा भूपेश जी के चेहरा पे, वहाँ हार गए। लेकिन तेलंगाना में हम लोग राहुल जी के चेहरा पर चुनाव लड़े, वहाँ जीते। यानी कि आज भी जनता राहुल जी से प्यार करता है। हमारे क्षेत्रीय नेताओं से नफरत हो सकता है, लेकिन राहुल जी से नफरत नहीं हो सकता। इन 4 राज्यों में 10 लाख प्यार तो राहुल गांधी भी राज्यों में इन केसीआर से राहुल जी का प्यार। अभी अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार में कौन है? तो मोदी से पीछे गठबंधन ऐसे पीछे अभी गठबंधन ना हाथ हुआ, मिला हुआ था। अभी आगे लड़ाई करता है, पीछे से गठबंधन होता है। अभी तो वाला पिछला गठबंधन नहीं चलेगा। अभी नीतीश कुमार के साथ में मिले थे कि नहीं? पटना आए थे लोग, केसीआर आए थे कि नहीं आए थे? केवल इतना बताइए पहले, केसीआर आए थे पटना और नीतीश कुमार के गठबंधन वाली सरकार कांग्रेस केसीआर पटना आए थे, हमने नहीं देखा। आप नहीं देखे होंगे, हो सकता है आप नहीं देखे। आज से 8 महीना पहले का डेटा हमने नहीं देखा था केसीआर पटना आए थे। हाँ, नहीं आए थे, बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस बात को मान रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोग अच्छा से जीत रहे हैं ना? कांग्रेस पार्टी केसीआर से कभी समझौता नहीं करेगी। हाँ। जो ओवैसी का काम करता है, जो भाजपा का काम करता है, उससे समझौता कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। और इस चुनाव में भी कांग्रेस को 10 लाख वोट ज़्यादा मिला, तो आप कह दें कांग्रेस को लोग नकार रहा है, तो ये राजनीतिक नासमझी होगी। तो ये लोकतंत्र में ये नहीं होता है कि आपको ज्यादा वोट मिल गया तो आप हो गए। आप एक तो और क्या होता है? क्षेत्र, आप एक क्षेत्र को चुन रहे हैं, उस क्षेत्र में आप कम हैं तो आपको क्या लेना अरे देना? ठीक वैसे- है वैसे भाई, नहीं होता है। कुछ वोट परसेंटेज तो हमें ज़्यादा है ना, ठीक है, हम सीट में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। सीट 4 करोड़ 90 लाख वोट कम नहीं होता है केशव भाई। 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला है और राहुल जी के चेहरा पर मिला है, तो लोग राहुल जी से प्यार कर रहे हैं। अरे मोदी को बताना चाहिए कि आप 4 राज्यों में चुनाव अपने चेहरा पर लड़े थे, लेकिन एक राज्य में हार जाते हैं। कर्नाटक के चुनाव आप अपने चेहरा पर लड़े थे, हम कर्नाटक में भी चेहरा का घोषणा नहीं किए थे, हम कर्नाटक में भी जीते। हम हिमाचल में भी चेहरा का घोषणा नहीं किए थे, हम हिमाचल में भी जीते। हम चेहरा का घोषणा 3 राज्य में किए थे और 3 राज्य में हारे। कारण है कि लोग हमारे क्षेत्रीय नेताओं से नाराज है, राहुल जी से नाराज कोई नहीं है। मोदी जी अपने चेहरा पर हर जगह चुनाव लड़ते हैं। 24 में पता चले। 24 में हम राहुल जी के चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो अब देखना है 24 में क्या कुछ होता है। विशाल जी थे, विशाल जी ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।